मुझे अपना वाकया याद आ गया। मेरी फैमिली बड़ी मजहबी सी है, तो मुझे अलाउ नहीं था ये रेडियो टीवी सब कुछ करना ना। तो जब मैं पहली दफ़ा मैं एफएम का मैंने शो शुरू किया, तो हुआ ये कि लेट नाइट शोज मिलते थे मुझे, गीत गजल टाइम, अब रात को 11 से 1 बजे तक का टाइम है। तो होता ये था कि मैं घर में जब भी आता था तो मुझे डेली मार पिटती थी कि भाई तू क्या कर रहा है, इतनी रात गए तू कहाँ से आता है, हमारे घर में तो कोई इतना लेट बाहर नहीं जाता, तुम करते क्या हो। अच्छा मैं कहूँ मैं ये करता हूँ, उन्हें समझ नहीं रही थी कि ये करता क्या भाई। तो एक दिन ये हुआ कि मैं लेट हुआ तो मुझे डर ये कि आज फिर मार खानी पड़ेगी। तो मैंने घर की कुंडी को एक मैंने जैसे कहते ना वो एक स्पाई किया मैंने कि मैं कुंडी कैसे खोल सकता हूँ बाहर से होके, ठीक है। तो मैंने कुंडी खोल के हल्के हल्के घर के अंदर दाखिल हुआ और देखा कि उस दिन तो बाकायदा तौर पे ना सारे कमरे लॉक है। अच्छा ठीक है कि ये आए और हम इसको फिर जो है वो सही करके इसको मारे। अच्छा अब कहानी ये हुई कि मैंने कहा यार मैंने अगर जरा सा भी यहाँ पे कोई आवाज़ की ना तो किसी ने उठना है और मुझे मारना है। तो मैंने ये किया कि उस वक्त आपको पता है पहले घरों में सहन में ना टैंक होते थे, बड़े टैंक होते थे पानी के। तो मुझे याद पड़ता है कि हमारे घर में टैंक की थोड़ी सी ऊंचा बना हुआ था। तो मैंने वहाँ पे तार होता है जिस पे कपड़े टंगे होते हैं, वहाँ से मैंने तौलिया लिया एक, उसको मैंने ऐसे लपेटा और सर के नीचे रखा और हाथों पे मैंने बच्चों के कपड़े चढ़ाए कि मच्छर थे बहुत सहन में, दरख्त थे। मैं वहाँ लेट गया, मैं सो गया, थका हुआ बहुत था, सो गया। मेरी आवाज कुछ देर बाद हिचकियों से खुली, किसी की हिचकियां। तो जब मेरी आंख खुली तो मेरी अम्मी ना ऐसे अपना दुपट्टा उठा के ना कि परवरदिगार ये जो चाहता है तू उसे दे क्यों नहीं देता, ठीक है। माशाल्लाह। अच्छा मेरी आंख खुली, मैं अभी भी मैं वो कैफियत इतनी अजीब थी, एक तो वो खौफ था, फिर अम्मी को इस तरह से देखा। अच्छा मैंने उस दिन पहली बार अम्मी को वालिद साहब के सामने और घर वालों के सामने इस टोन में बात करते देखा कि ये जो कर रहा है ना अब कोई छेड़ेगा नहीं इसको, अब मैं इसके साथ खड़ी हूं, ठीक है। अच्छा वल्ला मुझे मैं मेडिकल का शोबा था, मेडिकल की फील्ड में था, लेकिन मैं मीडिया के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था उस वक्त। तो खुदा की करनी ऐसी कि वो कुछ अरसा गुजरा है, जो उन्होंने कहा ना कि माँ की दुआ जो होती है, कि मुझे नहीं समझ आई कि मेरा कहाँ कहाँ से रब ने हाथ थामा है और मैं कैसे कैसे वो सारे मरहले तय करता हुआ इस रब ने मुझे इतना दिया, इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा। और मैं आज भी माँ की वो हिचकें जब महसूस करता हूँ ना, मुझे लगता है कि हाँ कोई दुआ है जो मेरा पीछा कर रही है, जो मुझे कहीं भूलने चूकने नहीं देती, जो मेरा हाथ थाम के भटके हुए रास्ते से पकड़ के रास्ते पे लगा देती है कि नहीं यहाँ जाना है, ठीक है। तो ये बातें जो है ना ये बड़ी अहम है और हमारे नौजवानों को समझने की ज़रूरत है कि ये बड़े अहम रिश्ते नाते हैं, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। और देखें माँ का रिश्ता इतना अजीब है ना बड़ी मासूम सी एक नज़्म है, बहुत पहले लिखी थी, मुझे याद है अब भी, मैं जब छोटा सा बच्चा था किसी जिद पर जो अड़ जाता तो रोने बैठ जाता, मैं जब रोते सिसकते माँ के सीने से चिपक जाता तो सब कुछ भूल जाता। मुझे वो याद है सब कुछ, कभी जो राह चलते हाथ थामे कहीं पर गिर भी जाता तो उठाकर अपनी बाहों में मुझे बस चूम लेती माँ, नन्ही चोट भर जाती मैं फिर से दौड़ लेता। होता है ना माँ मुझे चोट लग गई तो माँ कहती है तेरा बच्चा तो ठीक हो गया, बच्चा मैं फिर से दौड़ने लगता। मैं कब से मोड़ पर बैठा इसी एक सोच में गुम हूं कि अब जब माँ के चेहरे पर गड़ी हैं वक्त ने झुर्रियां, मैं उसके कांपते हाथों को लेके अपने हाथों में वहीं कदमों में रह जाऊं, सभी दुख माँ से कह जाऊं, मेरी दुनिया के सारे रंग मेरी माँ से जिंदा है। तो सर ये जो माँ होती है ना, ये आपकी दुनिया के सारे रंग इससे होते हैं। जब तक ये है वो मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है ना कि जब वो अल्लाह से हम कलाम होने गए ना उनकी वालिदा के बाद, उन्हें ठोकर लगी तो आवाज़ आई कि मूसा संभल के, अब तेरे पीछे तेरी माँ की दुआएं हैं।